दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 15 सालों तक चलाते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपका पैसा कितना बनेगा ये भी बताएंगे विथ कैलकुलेशन। साथ में आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा ये भी हम बताएंगे आपको विथ कैलकुलेशन करके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा। पहले हम ये देखते हैं आपके मतलब आपके पॉकेट से कितना पैसा जमा होगा, पहले हम ये देख लेते हैं। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 3,60,000 रुपए। मतलब अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 15 सालों तक चलाते हैं तो आपका जो टोटल पैसा जमा हो रहा है, पॉकेट से जो पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो लग रहा है 3,60,000 रुपए। वहीं अगर हम देखते हैं कि पैसा कितना बनेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है वो पकड़ा है 15% के हिसाब से। मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% के हिसाब से पकड़ा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में आराम से 15-20% का रिटर्न मिल जाता है। हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ लिया है। वहीं हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा, मतलब रिटर्न कितना बनेगा हमारा। तो अगर हम यहाँ पर 15% के हिसाब से पकड़ लेते हैं तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 9,93,000 रुपए के आसपास। मतलब लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आपका प्रॉफिट बन रहा है। मतलब अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 15 से चलाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट बन रहा है वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बन रहा है। अब देखते हैं कि टोटल वैल्यू कितना बनेगा। तो जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा आपका, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट और आपका रिटर्न्स दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होगा आपका टोटल वैल्यू जो आपको मिलेगा। और ये वैल्यू बन जा रहा है 13,53,000 रुपए के आसपास। मतलब लगभग 13.5 लाख रुपए आप पकड़ सकते हैं। तो अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 15 सालों तक चलाते हैं तो आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 13.5 लाख रुपए के आसपास आपको मिलेगा। अब मेन बात आती है कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा सरकार को। तो देखिए सरकार को म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्स लगते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड में। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के आसपास लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो आपको 20% का लॉन्ग शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है जो कि 12.5% का होता है। तो यहाँ पर 15 सालों की बात हो रही है तो इसलिए ऑफकोर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% का है। तो यहाँ पर अगर 12.5% का टैक्स जो पकड़ते हैं हम, तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स कभी भी म्यूचुअल फंड में आपके टोटल वैल्यू पे नहीं लगता, आपके रिटर्न्स पे लगता है। तो आपका जो टोटल वैल्यू था 13.5 लाख रुपए, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। आपका रिटर्न्स कितना था, रिटर्न्स था 9,93,000 रुपए, मतलब लगभग 10 लाख रुपए, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके ऊपर जो टैक्स रहेगा 9,93,000 रुपए, इससे माइनस हो जाएगा 1,25,000 रुपए जो कि टैक्स छूट दिया जाता है सरकार द्वारा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1,25,000 रुपए टैक्स छूट दिया जाता है। तो सबसे पहले ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है 8,68,000 रुपए। अब 8,68,000 रुपए के ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और कैलकुलेट किया जाए तो ये आ रहा है 1,08,000 रुपए के आसपास। मतलब आपको 1,08,000 रुपए फाइनल टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 15 सालों तक चलाते हैं तो आपका जो टोटल पैसा वो बनेगा 13,53,000 रुपए। वहीं आपको सरकार को जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,08,000 रुपए। तो आई होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। 2000 रुपए के एसआईपी अगर 15 साल चलाते हैं तो कितना पैसा बनेगा और कितना टैक्स लगेगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।